हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 10th क्लास में हिंदी कृतिका पुस्तक से चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़िए। तो ये जो है मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित है। देखें आप लोग चैप्टर। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का पता चलता है, क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों की जोखिम भरे कार्य होते हैं, कठिनाई वाले काम होते हैं, कार्यों को करती हुई जो महिलाओं की ओर देखने में लगता है। गंगटोक शहर देखते हैं आप लोग। लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे जो हैं नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। तो ऐसी सुंदरता थी कहाँ पर? गंगटोक में। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका कहना चाहिए सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़िए। गर्दुई प्रार्थना हारमो जीवन तिम्रो कोसली छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये है आपके चैप्टर जो है साना साना हाथ जोड़िए का मतलब इसमें क्या है, प्रार्थना करते हुए कहा जाता है कि मैं जो है छोटे छोटे हाथ जोड़कर साना साना छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों में ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के रंग बिरंगे जो है फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई है। यानी उन्हें जो फूल दिखाई दिए तो उनको ऐसा लगा जैसे कि वो क्या फूल के बाग में आ गई हैं। अब देखिए आप लोग, युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेंद्र नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो जो उनका ड्राइवर था जितेंद्र नार्गे, उसे वहाँ का पूरा ज्ञान था वहाँ उस जगह का, क्योंकि वह कई बार वहाँ पर क्या है यात्रियों को और जो वहाँ जाते हैं पर्यटकों को ले जाता था। इसलिए ड्राइवर ने उनको बताया कि जो है यहाँ युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेंद्र नार्गे बता रहा था कि सारे हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी थी क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। तो लेखिका उससे पूछने लगती हैं। अब देखिए आप लोग, युमथांग तक का रास्ता। युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई दी।
अब देखिए आप लोग, वहाँ पर कितनी 108 पताका यानी झंडी टाइप में वहाँ पर दिखाई दे रही थी, जिनमें कि क्या लिखा हुआ था, ये कुछ मंत्र लिखा हुआ था। इनके बारे में नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी बुद्ध भगवान की यहाँ पर बड़ी मान्यता है। जब किसी भी वृद्धिष्ट की मृत्यु होती है, कोई बुजुर्ग की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं लहरा जो फहरा दी जाती हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता। तो यहाँ की ऐसी मान्यता थी कि जब कोई वृद्ध की मृत्यु होती है तो वहाँ पर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो पताकाएं अच्छे काम में भी लगाई जाती हैं, शुभ काम में लगाई जाती हैं, लेकिन वह कैसी होती हैं, रंगीन होती हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है और उस समय पताकाएं लगाई जाती हैं तो वो सफ़ेद रंग की होती हैं। ये अंतर आपको समझना है। नार्गे बोल रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीर दुकानों पर भी टंगी देखी थी। रास्ते में कभी लोग स्टॉक पड़ा, वहाँ पर एक जगह और पड़ी, कहाँ, लॉग स्टॉक पड़ा, जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह जगह उन्हें देखी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया गया। आगे बढ़े रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्मचक्र के बारे में बताया गया कि यह प्रेयर व्हील है। एक धर्मचक्र जैसा था, इस चक्का गोल जैसा, जिसको हम क्या कहते हैं वहाँ पर, इसको प्रेयर व्हील के नाम से जाना जाता है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यदि आप इसको घुमाओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, अन्य पाप खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों, यात्रियों का काव्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, हिमालय बड़ा होने हिमालय जो बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे रास्ते से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगी फूल मुस्का रहे हैं और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये गाना वो लोग गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीव की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों से गिरते हुए झरने, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, यानी जो कहना चाहिए 7 बहनें हम कहते हैं नदी, 7 बहनों का जो संगम रहता है, उस नदी जो फॉल रहता है उसको देखती हैं, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग इसको चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अभी हम इसका पार्ट फर्स्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप तो इसे पूरा पढ़ेंगे, जिससे हम आपको पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि आप जो
कोई भी क्वेश्चन बनता है चैप्टर के अंदर से ही बनता है, तो आप लोग चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी किसी एक पत्थर के ऊपर बैठ बहती जलधारा में पाँव डुबोया। यानी कोई राजकुमारी रहती है जो उतरकर पानी में अपने पैर को धोती है। इस तरीके से लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी जैसी एक पत्थर के ऊपर बहती जलधारा में पाँव डुबोया और भीतर तक जो है भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों को क्या है सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। ऐसा लेखिका को लगने लगा कि वह भी उस नदी के साथ वह भी बह रही है। भीतर की सारी तामसिकता यानी कहना चाहिए जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। यानी वहाँ का जल की इतनी महिमा है कि लेखिका ने जैसे उसमें अपना पैर डाला तो उन्हें ऐसा लगा कि एक प्रकार का बहुत बड़ी उनको वहाँ पर शांति जैसा अनुभव हुआ। इतने में नार्गे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो ऐसा वह कहने लगा, लेकिन लेखिका कह रही थी कि नहीं, ऐसा इससे अच्छा शायद ना मिले। वो कह रहा था नहीं, आपको और आगे भी इससे अच्छे नज़ारे मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी उठी और थोड़ी देर बाद वैसे ही नज़ारे, आत्मा और आँखों को सुख देने वाले नज़ारे, लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था कि सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंद बुद्धि हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवेती। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़िए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप और इसको पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इकट्ठा यदि आप पढ़ेंगे तो फिर आप कुछ भूल भी सकते हैं। तो पहले आप इतना जो समझ में आ गया इसको पढ़ लीजिएगा और आगे का भी आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, तो आपकी सेकंड वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।